प्रिय भाई एवं बहनों, आप लोग को हमारे चैनल सत्यम एमएस में स्वागत है। आप लोग को हमारे चैनल सत्यम एमएस में स्वागत है। आज हम आप लोग को ये बतलाने जा रहे हैं कि ज्ञान क्या चीज़ है, ज्ञान मार्ग क्या चीज़ है, किस ज्ञान से ज्ञानी कहलाता है, किस ज्ञान के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति होती है, परम गति को पाता है। इसके बारे में आज हम आप लोग को बतलाने जा रहे हैं कि ज्ञान मार्ग क्या है, क्या ज्ञान है, ज्ञान क्या है, इसके बारे में जानकारी देने जा रहे हैं। परम तत्व का साक्षात अनुभव अथवा ज्ञान होना ही ज्ञान है। परम तत्व का साक्षात अनुभव होना ही ज्ञान है। हर तरह से यह भावना प्रकट करनी चाहिए कि परमात्मा ही सब कुछ है, सब में विद्वान है, सर्वत्र है। और सदैव ये ध्यान में रखना चाहिए कि भगवान ही सब कुछ है, सर्वत्र है, उसके बिना कुछ खाली नहीं है, सारा संसार उससे परिपूर्ण है, सर्वत्र विद्वान है परमात्मा। सदैव ऐसा चिंतन मनन करना चाहिए। सबको भगवान का रूप देखते हुए सबको आदर नमस्कार सत्कार करना चाहिए, सबके साथ उचित से उचित व्यवहार करना चाहिए। जैसा कि गीता अध्याय 6 श्लोक 30, 31, 32 में ज्ञानी भक्त के बारे में बतलाया गया है। ज्ञानी के बारे में वर्णन आया है कि जो पुरुष संपूर्ण भूतों में सबके आत्मरूप मुझ वासुदेव को ही व्यापक देखता है और संपूर्ण भूतों को मुझ वासुदेव में व्यापक देखता है। कहने का मतलब कि जो पुरुष संपूर्ण भूतों में परमात्मा को ही देखता है, अर्थात संपूर्ण भूतों में समस्त प्राणियों में परमात्मा को ही समझता है, सबको परमात्म रूप में ही देखता है और सभी भूत प्राणियों को परमात्मा में देखता है। तो संपूर्ण भूतों को मुझ वासुदेव के अंतर्गत देखता है। उसके लिए मैं अदृश्य नहीं हूँ और वह मेरे लिए अदृश्य नहीं है। यानी समझिए कि भक्त और भगवान सब एक दूसरे के सामने ही है। ऐसा समझिए कि भक्त और भगवान एक दूसरे के सदैव सामने हैं, हमेशा सामने ही हैं। जो पुरुष एक ही भाव में स्थित होकर संपूर्ण भूतों में आत्मरूप से स्थित मुझ सच्चिदानंद वासुदेव को भजता है। यानी कहने का मतलब कि जो पुरुष परमात्मा को ऐसा मान लेता है कि सब कुछ वही है, दूसरा नहीं, और ऐसा समझ करके संपूर्ण भूतों में आत्म रूप से स्थित मुझको ही देखता है, ऐसा समझ करके सभी प्राणियों में परमात्मा ही आत्म रूप से अवस्थित है, ऐसा समझ करके मुझ वासुदेव को भजता है। वह भक्त, वह ज्ञानी, वह साधक सब प्रकार से व्रतता हुआ भी, यानी हर तरह से कर्म करता हुआ भी मुझ में व्रतता है, यानी मुझ में अवस्थित रहता है, मुझ में स्थित रहता है। यानी उसका मन कर्म वचन परमात्मा में सदैव स्थित रहता है। यानी परमात्मा से कभी बेलगाव नहीं होता, कितनों भी कर्म करे उससे अलग नहीं होगा। उसका मन सदैव परमात्मा से जुड़ा रहेगा, उसका तार सदैव परमात्मा से जुड़ा रहेगा। ऐसे भी रामायण जी में कहा हुआ है, तुलसी कृत रामचरित मानस में बोला हुआ है कि कर्म कर से कर्म करहूँ विधि नाना, ध्यान रहे वही कृपा निधाना। ऐसा कहा गया है कि हर तरह से कर्म करता जाइए और परमात्मा में मन को लगाए रखिए। इस तरह के जब स्थिति हो जाती है कि हर तरह के कर्म भी करता रहता है मगर मन भगवान में लगाए रखता है, तो
ऐसे ज्ञानी आत्मा को, ऐसे ज्ञान से संपन्न आत्मा को ज्ञानी कहा जाता है। ऐसे ज्ञान युक्त योगी को, साधक को, भक्त को ज्ञानी कहा जाता है। तो श्री कृष्णचंद्र जी ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, जो योगी अपनी भांति संपूर्ण भूतों में सम दिखता है, यानी कहने का मतलब कि जो भक्त अपने जैसा सबको दिखता है और सुख अथवा दुख को सब में समान दिखता है, यानी जो भक्त सब में अपने जैसा दिखता है, यानी सबको अपने जैसा दिखता है, सबके दुख और सुख को अपने जैसा समझता है, वह योगी परम श्रेष्ठ है, वह ज्ञानी परम श्रेष्ठ है। इस तरह के ज्ञान वालों को ज्ञानी कहा जाता है, उसे परम भक्त कहा जाता है, उसे परम श्रेष्ठ कहा जाता है। ऐसे लोगों ही ज्ञानी नाम से जाने जाते हैं। इस तरह के ज्ञान सर्वोत्तम ज्ञान है। इस तरह के ज्ञान जिसके पास है वह परम श्रेष्ठ है, परम पवित्र है, परम आदर्श है। वही है जो परमात्मा को पाता है, जो सब में परमात्मा को देखता हुआ सबके हित में बोलता, सोचता एवं करता है, कि सबकी पीड़ा को समझता है, सबकी पीड़ा को हरण करता है। तो ऐसे जो भक्त होते हैं वे महान ज्ञानी माने जाते हैं। हरदम वे सब में ईश्वर को देखते हुए सबको नमस्कार, आदर, सत्कार करते हैं, सबकी पूजा करते हैं, सबसे प्रेम करते हैं, किसी से नफरत नहीं करते, किसी के साथ कपट का व्यवहार नहीं करते, किसी को छलते नहीं, किसी को संकट में नहीं डालते। मन, कर्म और वचन तीनों के द्वारा सुख पहुंचाते हैं, तीनों के द्वारा अच्छे से अच्छे व्यवहार, अच्छे से अच्छे आचरण, अच्छे से अच्छे कर्म करते हैं। सबके साथ अपने जैसा व्यवहार करते हैं। जैसा कि परमात्मा के साथ व्यवहार करना चाहिए, ठीक उसी तरह सभी प्राणियों के साथ वे व्यवहार करते हैं। इस तरह के महान ज्ञान वाले ज्ञानी भक्त या योगी को परम श्रेष्ठ कहा गया है। यही ज्ञान मार्ग है जिसके द्वारा चल करके परम गति को पाया जाता है। इस तरह के ज्ञान की जानकारी के लिए आप लोग हमारे चैनल सत्यम MS को सब्सक्राइब करें और ज्ञान प्राप्त करें।